हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज़ लगा रहे थे। और न्यूमेरिकल सीरीज़ में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा उसी पैटर्न पर बेस्ड है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन साथ ही साथ आज हमारे पास क्वेश्चन में एक नई चीज़ है। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन से। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला के साथ साथ आप जैसे करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पर साथ में आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन और हाफ स्केल डिफ्लेक्शन के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। तो एक बार जल्दी से आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिली वोल्ट। तो हमारे पास ये वोल्टेज दिया हुआ है भाई कि गैल्वेनोमीटर को कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 50 मिली वोल्ट। बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। मतलब हमारे पास एक स्केल है जिसका फुल स्केल डिवीजन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितने डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स है हमारे पास। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 50 फॉर फुल स्केल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं। अब खुद सोचिए ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे। हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर का पूरा मीटर रहेगा, ये पॉइंटर रहेगा। तो फुल स्केल डिवीजन का मतलब ये पूरा कितने डिवीजन होंगे यहाँ पर, इसमें पूरे 50 डिवीजन होंगे। 50 डिवीजन का मतलब ये हमारा डिफ्लेक्शन दे रखा है कि कितना डिफ्लेक्शन करेगा, कितने डिवीजन तक ये डिफ्लेक्शन करेगा। खैर, एक और जरूरी चीज आगे दिया क्या इन्होंने तुम्हें, फाइंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। पहला पार्ट तो ये है। दूसरे में व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस निकालिए इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। तो ये दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन दिए, आप हमेशा याद रखेंगे ये नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास होंगे डिफ्लेक्शन के लिए। तो हमारे पास ये दे रखा है 5। तो 5 कितना दे रखा है हमें, 50 डिवीजन। क्या बात समझ में आ रही है ना। और ये 50 डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन पर एम्पियर के होते हैं। तो टोटल हमारे पास 50 दे रखे हैं। अब एक बात बताइए, कैलकुलेट करना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमने पढ़ा था उस दिन वोल्टेज सेंसिटिविटी का नॉर्मल फार्मूला। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs होती है हमारे पास, कितनी होती है भाई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो अब आप बताइए आपके पास जो डिफ्लेक्शंस के लिए, अच्छा थीटा या फाई आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ सिंबल का कोई भी आपके पास मसला नहीं है। हमने अगर यहाँ फाई लिखा है तो आपको डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, फाई। अब आपके पास कितने डिवीजन्स हैं, आप ये देखिए। फुल स्केल डिवीजन्स में 50 डिवीजन्स। तो आप 50 ऊपर लिख देंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में V। और वोल्टेज कितना दे रखा है हमें, 50 मिली वोल्ट। लेकिन एक चीज़ है, आप इस मिली वोल्ट को चेंज करेंगे तो V इक्वल्स 50, और मिली को चेंज करेंगे ना, आपको मिली वोल्ट नहीं, आपको वोल्ट चाहिए। तो मिली की जगह आप लगा देंगे 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा अब वोल्ट। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यूनिट तो आपको SI लेकर चलनी है ना। तो यहाँ पर से पूरी वैल्यू उठाकर आपने रख दी। तो ये अगर 50 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। अब देखिए 50 से 50 क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल, -3 ऊपर जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास आ जाएगी 10 टू द पावर 3। क्या बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है ना। और यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट होती है ना डिफ्लेक्शन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो डिफ्लेक्शन पर वोल्ट। इतना आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि कैसे आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन अच्छे से लगाना है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं, अब ये जो हमारा वोल्टेज निकल के आया है ना, इस वोल्टेज को भी संभाल कर रख लेते हैं। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर से इस फार्मूला को भी हटा देंगे। और ये हमारे पास ये जो पूरा बचा है अपना ये जो वोल्टेज निकल के आया है, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये सब हटा देंगे। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए सेकंड पार्ट के लिए आपसे कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस। कह रहे हैं भाई इसका रेजिस्टेंस आप बताइए कितना होगा
इफ इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, अगर इसकी करंट सेंसिटिविटी IS कितनी हो जाएगी 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। अब एक बात समझिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी की यूनिट होती है डिवीजन पर एम्पियर और डिवीजन पर वोल्ट। यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख देंगे डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। तो डिवीजन पर एम्पियर और डिवीजन पर वोल्ट चाहिए आपको। अब ये डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, तो हम इसे ठीक करेंगे भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपके पास एक रिलेशन है क्या, नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जैसे आपने देखा था हमारे पास फॉर्मूला आया था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होती है हमारे पास, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन बाई वोल्टेज, और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है हमारे पास डिफ्लेक्शन बाई करंट। अब इस फॉर्मूले को इससे अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई अपॉन वोल्टेज को क्या लिख देंगे IR, ऐसा लिख देते हैं क्या। अब देखिए फाई ओवर आई क्या होता है IS, तो हम फाई ओवर आई को IS लिख देंगे। आपको फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स तो बहुत मुश्किल रहेगी लगाने में, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फाई अपॉन आई, ये फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे VS इक्वल्स फाई अपॉन आई होता है करंट सेंसिटिविटी, और इसके अपॉन में क्या लिखा है, इसके अपॉन में लिखा है R। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, अगर आप यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए आप सोचे ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल्स IS इंटू R कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट के टर्म में अगर आपको निकालनी है तो आप इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इस टाइप का एक फार्मूला देखा था। तो अब आपसे ये कह रहे हैं भाई यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए। अब आपको देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है, आपको करंट सेंसिटिविटी गिवन है, अगर आप यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या सीन आने वाला है, आप लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे इधर R इक्वल, ये R ऊपर लेकर आएंगे और VS डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तो R इक्वल्स IS ओवर VS, लेकिन यूनिट SI चलेंगी सारी। तो IS कितना है आपके पास 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, तो 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर अपॉन में आइए वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने अभी निकाली थी 10 टू दी पावर 3 डिवीजन पर वोल्ट। अब जरा आप बताइए क्या दोनों यूनिट SI हैं, अगर दोनों यूनिट SI होती है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये देखिए माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, क्या यहाँ से ये चीज़ हम इरेज कर सकते हैं। आइए ज़रा, फार्मूला तो आपने बनाना सीख लिया ना, फार्मूला बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। अगर आप फार्मूला अच्छे से ध्यान रख के नहीं चल रहे हैं तो फिर आपके न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब यहाँ पर ये माइक्रो एम्पियर है। अच्छा एक चीज़ और भी है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें आगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ज़रा जल्दी से देखिए। हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और हम लिखते हैं इक्वल्स में 1 डिवीज़न पर माइक्रो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर इनवर्स 6 एम्पियर, ऐसा हो जाएगा ना। और अपॉन में तो अपॉन में यूनिट ठीक चल रही है 10 टू दी पावर 3 डिवीज़न पर वोल्ट, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब ये देखिए 1 डिवीज़न पर 10 टू दी पावर 6 माइनस के हैं इनवर्स के, तो ये जब ऊपर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो हम 1 डिवीज़न को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवीज़न पर एम्पियर। ये इनवर्स 6 थे ना डिवीज़न पर एम्पियर में, तो इनवर्स 6 जब ऊपर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और अपॉन में जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा 10 टू दी पावर 3 डिवीज़न पर वोल्ट। अब डिवीजन पर एम्पियर और डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी ओम। खैर अब हम इसको सॉल्व करें अगर यहाँ पर, तो आप देखिए जरा, ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ऊपर पावर कितनी बच रही है 10 टू दी पावर 3, डिवीजन से डिवीजन कैंसिल, और हमारे पास बचेगी रेजिस्टेंस की यूनिट जो क्या होती है, जो होती है ओम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अब 10 टू दी पावर 3 ओम को अगर हम सही से आंसर लिखना चाहें तो हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस हमारा आ रहा, कितना आ रहा 1000 ओम। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको बस कुछ फार्मूला याद रखने हैं, फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से आपको पूरा बनाकर बताए थे। यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी, नॉर्मल फार्मूला लगा के वोल्टेज सेंसिटिविटी निकलेगा VS इक्वल्स फाई ओवर V, फाई ओवर V से आपने उसको निकाला, यूनिट आपको ध्यान रखनी है, यूनिट आपको वहाँ पर रखनी है SI। दूसरी बात वो कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस बता दीजिए अगर करंट सेंसिटिविटी दी हुई है। तो आप करंट सेंसिटिविटी तो चाहे यूनिट यहीं पर सही कर सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 10 टू दी पावर 6
डिवीजन पर एम्पियर। हमने उसको यहाँ पर ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन के दौरान भी कर सकते हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जल्दी जल्दी में आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ यहाँ पर ना लगाएं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लगेगा VS इक्वल्स IS/R। आपको ये सभी रिलेशंस पता होने चाहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।